जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। संगत जी, जब से गुरुपा लाइफ में आए हैं, ज़िंदगी बहुत, बहुत, बहुत अच्छी और आसान लगने लगी है। जब कुछ सिचुएशन आती है तो गुरुपा उसको सहन करने की ताकत भी दे जाते हैं। वो स्ट्रेंथ, वो अंडरस्टैंडिंग हमारे में आ जाती है और मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें संगत जी कि जो गुरुपा जब से लाइफ में आए हैं, जब से गुरुपा ने मुझे चुना है, तब से मतलब सच में चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगी है। सिचुएशन को समझने का एक तरीका अलग हो गया है। नहीं तो पहले से कुछ भी चीज़ें होती थी तो ऐसे लगता था हे भगवान क्या हो क्यों हो गया क्या हो गया मेरे साथ ऐसे। पर अब ऐसे लगता है कि गुरु ज़रूर गुरुपा ने कोई कष्ट ही काटा होगा। संगत जी, मैं कल रात के आप अपना एक इंसिडेंस बताना चाहूँगी। कल मेरे ना 500 गुम हो गए। तो जैसे गुम हो गए पता चला ना, मैं पूरे रास्ते उसको फिर से ढूँढने के लिए चली गई और ढूँढने के बाद ना बहुत दुखी हो गई कि क्यों मेरे ₹500 गुम हो गए यार, और अपने आप को ना ये चीज़ ना समझा ही नहीं पाई। तो खाली मैंने गुरुपा से यही बोला, गुरुपा मिले तो भी आपकी रज़ा, ना मिले तो भी आपकी रज़ा। अगर नहीं मिलेगा तो मैं समझ जाऊँगी गुरुपा कि हो सकता है आपने कोई कष्ट इस ऐसे में काट दिया है। तो वो अंडरस्टैंडिंग फिर भी कहीं न वो संगत जी एक बैक ऑफ द माइंड ना मेरे माइंड में वो चीज़ें आ रही थी, अरे यार मेरे 500 गुम हो गए। जब आज मैं मॉर्निंग में उठी ना तब भी वो चीज़ मेरे माइंड में है, लेकिन उतना मुझे बुरा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था शायद गुरुपा ने कोई मेरा कष्ट ही काट दिया है। तो उसके लिए भी आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा के मुझे मैसेजेस आए थे, पुत्र तू तैयारी कर ले, तुझे मैं बड़े बड़े घर में शिफ्ट करने वाला हूँ। क्योंकि क्या है ना संगत जी, मैंने किसी संगत आंटी का ही एक घर देखा था, मतलब ऐसे इंस्टाग्राम पे जब मैं स्क्रॉल कर रही थी ना तभी, जिनको मैं फॉलो नहीं करती हूँ पर उनका घर देखा था मैंने कि गुरुपा का ना बहुत बड़ा सा स्वरूप ना उन्होंने अपने एंट्री गेट पे ही लगा के रखा था। मतलब एंट्री करते ही ना पहले आपको गुरुपा का स्वरूप दिखेगा और वो बहुत बहुत बड़ा था। तो ऑब्वियसली वो घर भी काफी बड़ा था, बड़ा है संगत जी। तो मैंने बोला गुरुपा, मेरा विश है कि मैं इतना ही बड़ा स्वरूप आपका मेरे घर में लगाऊं। पता नहीं कब होगा गुरुपा, आप पूरा विश्वास है जब भी आपकी रजा होगी तो जरूर चीज होगा। तो गुरुपा ने मुझे मैसेज भेजा, पुत्र तैयारी कर ले, तुझे बड़ा घर बख्शने वाला हूँ। मुझे नहीं पता संगत जी क्या कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है नहीं पता। अगर गुरुपा ने अगर बोला है तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो मैंने पूरा तो गुरुपा के ऊपर ही सरेंडर कर दिया। तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैंने लास्ट टाइम एक सत्संग शेयर किया था अपनी मम्मी के लिए और अपने पति अंकल के लिए। गुरुपा की कृपा से संगत जी, आज मेरे पति अंकल और मेरी मम्मी दोनों की भी तबीयत एकदम मस्त, एकदम ठीक ठाक है। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कभी कभी कहते हैं पुत्र जी, कभी कभी अपने शुक्राना सत्संग कुछ खुद के खुशी के लिए भी शेयर किया कर। मतलब कुछ नहीं भी हो रहा है तब भी शुक्राना सत्संग शेयर किया कर, ऐसे गुरुपा मुझे मैसेजेस भेजते हैं आजकल। तो इसलिए मैं शेयर करना चाहूँगी संगत जी कि सच में गुरुपा जब जब से ज़िंदगी में आया ना, ये मेरी साँसें चल रही है उसके लिए भी शुक्राना। क्योंकि मुझे गुरुपा के जब से मतलब गुरुपा को फ़ॉलो करना शुरू किया तब से ही पता चला कि मुझ पे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। मेरे अपने ही हैं जो मुझ पे बहुत जलते हैं, मारन क्रिया करते हैं, ऐसे गुरुपा मुझे बताते हैं। तो मुझे नहीं पता संगत जी वो लोग क्यों करते हैं, क्या करते हैं, नहीं पता, कुछ नहीं पता। लेकिन खाली मुझे इतना पता है गुरुपा जब तक मतलब जब गुरुपा मेरे साथ है तो कोई कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो गुरुपा मुझे ये भी मैसेजेस करते हैं संगत जी कि जब तक मैं तेरे साथ हूँ पुत्र, तुझे कोई छू भी नहीं सकता। तो बस अपना मंत्र जाप की शक्ति बढ़ा। संगत जी, आप बिलीव करेंगे नहीं, जब भी मैं कुछ काम करती हूँ ना, काम करते करते जैसे जैसे मुझे याद आए कि मंत्र जाप करना चाहिए, मैं लिटरली अपना काम करते करते मेरे मंत्र जाप मैं शुरू कर देती हूँ। उसमें कोई काउंटिंग नहीं होते संगत जी, क्योंकि मैंने बहुत सारे संगत को सुना है आप 11 बार 7 बार करो या 21 बार करो। मैं संगत जी ऑनेस्टली मैं ना ऐसे काउंट नहीं करती हूँ। जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ तो उस काम में मेरे को जब तक मैं वो काम कर रही हूँ मेरे कॉन्स्टेंटली मेरा ना वो मंत्र जाप चालू रहता है। और ये मैं नहीं करती हूँ, गुरुपा संगत जी गुरुपा मेरे से खुद करा के लेते हैं। उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु पापा आपका ढेरों सारी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी गुरु पापा के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का डेली मैसेज आ रहा है अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरे बेटे से रिलेटेड है। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल क्या हुआ संगत जी, कल मैं सोई तो सोने के बाद जब मैं उठी सवेरे तो मैं गुरु जी के आगे लोटा भर के जल भर के रखती हूँ गुरु जी के आगे। तो सुबह उठी तो मैंने उसमें का जल पिया और पीने के बाद मैं थोड़ी देर में बेड पे बैठ गई और बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। लेट ही गई, फिर मैं लेटते लेटते मुझे नींद आ गई दोबारा से सवेरे। और मुझे क्या ड्रीम दिखता है कि मुझे एक ड्रीम आता है कि इसमें देखती हूँ कि मेरे बच्चे पर बहुत बड़ा कष्ट आया है। मतलब मैं कैसे बताऊँ संगत जी, मुझे बताते हुए भी बहुत डर लग रहा है। मैंने देखा कि मेरा बेटा छत पे गया है और छत पे जाके मुंडे से झाँक रहा है और झाँकते हुए कोई चीज़ उसके पीछे आई है और वो उसको डराने की कोशिश कर रही है, तो जैसे बंदर या कुछ और। तो और मैं सामने की छत पे खड़ी हुई हूँ, वो दूसरी छत पे मेरे भाई की छत पे खड़ा हुआ है और वो मुंडेरी से झाँक रहा है। एकदम से उस चीज़ इसको डराती है तो वो डर के मारे इधर भागने की बजाय वो गली है पीछे की तरफ, वो गली में गिर जाता है। अचानक ही मेरी आँख खुल जाती है और मैं बिल्कुल सन्न हो जाती हूँ। मैं बहुत डर जाती हूँ। मैं अपने बच्चे को देखने लगती हूँ। मैं तो उसकी भी आँख खुल जाती है एकदम से, वो पूछने लग जाता है कि क्या हो गया। मैंने बोला, उसको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे ड्रीम देखा जिसमें ऐसे ऐसे हुआ है और ये ऐसा एक बार नहीं हुआ है गुरुजी संगत जी। ये मेरे साथ मुझे गुरुजी ने एक बार और ऐसा ही ड्रीम दिखाया था। जब मेरा बेटा छत पे था, 4 मंजिल की छत पे था और वो पैर से दूसरी छत को क्रॉस कर रहा था और अचानक ही उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों दिखा रहे हैं गुरुजी मुझे। मैं तो ये कह रही हूँ गुरुजी, मेरे बेटे की रक्षा कीजिए गुरुजी, उसको ड्रीम में दिखा के वो कष्ट काट दीजिए। मैंने उसको पहले भी एक लॉकेट गुरुजी का पहनाया था, वो लॉकेट टूट के कहीं गिर गया। फिर दोबारा पहनाया तो एक बार वो खो गया। फिर अब मैंने दोबारा पहनाया है तो अब वो उसके गले में है गुरुजी संगत जी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ गुरुजी से, गुरुजी मेरे बेटे पर जो भी कष्ट आया है वो उसको आप ड्रीम में दिखा के मुझे कटवा दीजिए। आगे ऐसा कुछ भी मत होने दीजिए गुरुजी, क्योंकि मेरा और कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरे बेटे के सिवाय और कोई नहीं है और ना ही आपके सिवा गुरुजी। गुरुजी बस इसको इतने में ही कटवा दीजिए गुरुजी। मैं आपके आगे बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप बस मेरे बेटे पे जो भी कष्ट आया उसको इसी चीज़ से कटवा दीजिए गुरुजी। पहले भी आपने मुझे दिखाया था और पता नहीं क्यों उसका 27 तारीख को जन्मदिन होता है, 27 दिसंबर को, और कल 27 तारीख ही थी और 27 दिसंबर मेरे को बार बार क्यों दिखाई देता है गुरुजी। आप बस, मैं नहीं जानती गुरुजी, बस आप मेरे बच्चे का ये कष्ट कटवा दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं दिल्ली से गुरुजी की संगत बोल रही हूँ और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो आज गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर हमें बुलाया है, अपने दर्शन के लिए बुलाया हमें अपने बड़े मंदिर। सुबह सुबह ही हम 9 बजे निकल गए थे गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए और वहाँ जाकर संगत जी जो मेरे साथ मेट्रो में हुआ है तो वो मैं आप सबको बताती हूँ। जैसे ही हम मेट्रो से उतरे छतरपुर स्टेशन पर तो वहाँ पर हमें एक आंटी जी मिली जिसके हाथ में भागवत गीता थी और मेरा बेटा भी मुझे काफ़ी समय से कह रहा था कि मम्मी मेरे लिए आप भागवत गीता ले आओ, मुझे वो पढ़नी है। काफ़ी समय से बेटा बोल रहा था। तो संगत जी मैंने उनके हाथ में देखा तो मैंने सोचा चलो मैं ले लेती हूँ आंटी से। आंटी ने भी कहा कि मैं डिस्काउंट पर दे रही हूँ, आप ले लो, आप ख़रीद लो इसे। और आज का दिन भी बहुत अच्छा है। आज एकादशी है,
मोक्षी एकादशी, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो मुझे उन्हीं के मुंह से पता चला था। उन्होंने बोला कि आज के दिन भागवत गीता लेना शुभ होता है, तो आप ले लीजिए। तो मैंने कहा कि मेरे पास अभी पैसे तो हैं नहीं। मेरे पति अंकल के पास पैसे थे, वो आगे निकल गए थे, नीचे उतर गए थे वो सीढ़ियों से ऑटो के लिए। तो संगत जी, मैंने अपने पति अंकल को आवाज़ भी दी, लेकिन उनको सुनाई नहीं दिया। तो फिर आंटी जी ने कहा कोई बात नहीं, आप ले जाओ, आप आते वक्त मुझे पैसे दे देना, आप पेमेंट आते वक्त कर देना। तो संगत जी, मैंने कहा, मैं उनको मना कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप ले जाओ। 2-3 बार उन्होंने मुझे दे दी वो। तो संगत जी, मैंने ले ली और मैंने सोचा कि चलो मैं आते वक्त पेमेंट कर देती हूँ। आते वक्त हमने देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था संगत जी। वो आंटी पता नहीं कहाँ चली गई, वो ऐसे गायब हो गई जैसे भगवान आए थे और भगवान मुझे भागवत गीता देकर और गायब हो गए। तो संगत जी, ये गुरुजी की बड़ी कृपा थी, बड़ी असीम कृपा थी। आज ये गुरुजी ने जो अपनी ब्लेसिंग दी है अपने बच्चों को, आप देखिए कितना अच्छा दिन था। आज एकादशी भी थी श्री कृष्ण भगवान की, और आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता दी थी। तो संगत जी, इस सत्संग से, इस गुरुजी के जो माध्यम है, गुरुजी ने जो हमें भागवत गीता दिलाई है, तो इससे तो साफ साफ ही नज़र आ रहा है कि गुरुजी ने अपनी कृपा करी है, अपनी ब्लेसिंग दी है अपने बच्चों को। और वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान बनकर आए थे अपने बच्चों को भागवत गीता देने के लिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया था, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अभी मेरे बेटे का भी मार्गदर्शन किया है। गुरुजी ने मेरे बेटे का मार्गदर्शन किया है। तो काफ़ी समय से वो मतलब थोड़ा ज़िद्दी है और बात नहीं मानता है। तो वो बोल भी रहा था कि मम्मी मेरे लिए भागवत गीता लेकर आना, तो मैं नहीं ला पा रही थी, समय नहीं लग रहा था। तो देखिए, गुरुजी ने आज उसे भागवत गीता दी है। अभी हम आए हैं बड़े मंदिर से, अभी गुरुजी के सामने ही बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं संगत जी। और मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी बस जाते ही, घर पहुंचते ही पूजा, शाम की जो मैं पूजा करूंगी तो उसमें मैं आपका शुक्राना करूंगी गुरुजी, क्योंकि दिमाग से निकल जाता है, भूल जाती हूँ, कभी और किसी काम में लग जाती हूँ, अगले दिन कुछ और काम होता है संगत जी, तो इतना याद नहीं रह पाता है, भूल जाती हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी गुरुजी, आपने हमें जो कुछ भी आज दिया है गुरुजी, आज ब्लेस किया है गुरुजी, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आपको लख लख बार शुक्राना है गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। आपने इतनी कृपा करी गुरुजी, इतनी मेहर करी गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना, आपको लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा की कृपा से अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरुपा के मंत्र जप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, किसी चीज़ के लिए नहीं, बस हमेशा का शुक्राना गुरुपा। जो कुछ आपने दिया, जिन लोगों को मुझसे दूर किया, जो मेरे लिए अच्छे नहीं थे, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आज मैं जब काम से निकली तो आपकी ब्लेसिंग मिली। मैं जैसे ही रिक्शा में बैठी वैसे ही गुरुजी, एक गाड़ी पर गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज लिखा हुआ था, तो मैं बड़ी खुश हुई कि गुरुपा आप हमेशा अपनी बेटी के अंग संग रहते हो। गुरुपा, इसी तरह अपनी बेटी को नाम सिमरन की दात बख्शना, कृपा करना गुरुपा। हमारे माड़े कर्मों को बख्शो दाता। पूरा दिन आप ही को समर्पित कर देती हूँ गुरुपा। पूर्ण समर्पण तो आप ही को किया हुआ, पूरा दिन भी आप ही को समर्पित करती हूँ रोज गुरुपा, जिससे कि आप हमेशा अपनी बेटी के अंग संग रह सको, और आप रहते भी हो गुरुपा। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम लख लख करोड़ बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और आज कुछ गा के कहना चाहती हूँ। जे तुसी न पढ़ते बांसा रुल जाना सी, सानू किसे न मिलदी था असा रुल जाना सी। अपनी बेटी को हर मुसीबत से बचाने के लिए आपका शुक्राना गुरुपा। सदा अपनी बेटी के अंग संग रहने के लिए आपका शुक्राना। परिवार में खुशियाँ देने के लिए शुक्राना।
बस अंकल जी की बुद्धि ठीक करो गुरुआ और उनका काम ब्लेस करो। आपकी बेटी की पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम लाख लाख करोड़ बार शुक्राना करती है। हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुआ आज का सत्संग यहीं विराम करूंगी आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।